हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं इस वीडियो में बायोलॉजी के अंतर्गत अर्थात जीव विज्ञान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क से जितने भी प्रश्न बनते हैं या पूछे गए हैं हम वही सभी इस वीडियो में करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, मस्तिष्क में ध्वनि कितनी देर तक पहुंचती है, मानव मस्तिष्क का वजन देखेंगे, मानव मस्तिष्क में देखेंगे हड्डियां किसके द्वारा सुरक्षित होते हैं, हम ये सभी देखेंगे। बस आप इसे पेशेंस बनाकर देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। देखिएगा, इस वीडियो में हम लगभग 40 से 45 महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न करवाएंगे जो हर एग्जाम में पूछे ही गए हैं। देखिएगा, जिसमें देखिएगा पहला प्रश्न है क्या, तो देखिएगा मनुष्य मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित किया करता है। अर्थात देखिएगा मनुष्य मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित करता है, तो याद रखिएगा 3 भागों में। कितने भागों में, तो 3 भागों में विभाजित करता है। देखिएगा जैसे हैं अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और पूर्व मस्तिष्क होता है। देखिएगा मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 8 है। कितने हैं, तो 8 हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो अग्र मस्तिष्क के कितने प्रकार होते हैं। अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार कौन से हैं, अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार कौन से हैं, तो देखिएगा सेरिब्रम, थैलेसियम के, तो हाइपोथैलेमस। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह प्रश्न पूछा गया है कि अग्र मस्तिष्क के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, तो मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती हैं, तो याद रखिएगा सिर्फ 3 परत होते हैं। कितने, तो 3 परत होते हैं। देखिएगा आगे क्या है, तो मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं, तो क्रेनियल बोन कहते हैं, क्रेनियल बोन कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा छठा क्वेश्चन जो है, मानव शरीर के किस अंग की पुनः निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है, तो याद रखिएगा मस्तिष्क के। किसके, तो मस्तिष्क के। आगे देखिएगा क्या बोले हैं, 1 मिनट देखिएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा का क्या नाम है, मस्तिष्क के सबसे बड़ा हिस्सा का क्या नाम है, तो क्या परम अस्तिक है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, तो ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती हैं, तो याद रखिएगा 0.1 सेकंड तक, 0.1 सेकंड तक रहती हैं। आगे देखिएगा मानव शरीर के किस अंग का प्रयोग प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, तो याद रखिएगा किसका, तो मस्तिष्क का नहीं किया जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में स्मरण क्या बोले हैं, मानव शरीर में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। मानव मस्तिष्क में क्या बोले हैं, देखिएगा दोबारा बोलते हैं, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो देखिएगा कौन है, तो सेरिब्रम है। कौन, तो सेरिब्रम है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुमति किस हिस्से से होती है। मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुमति किस हिस्से से होती है, तो थैलेसम क्या, तो थैलेमस है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो कौन है, हाइपोथैलेमस है। कौन, तो हाइपोथैलेमस है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है,
मानव मस्तिष्क में नींद चक्र, क्या नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है? मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस ही, हाइपोथैलेमस ही। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मानव मस्तिष्क में भूख और प्यास को नियंत्रित कौन करता है? मानव मस्तिष्क में भूख और प्यास को नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस है। कौन है? तो हाइपोथैलेमस है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, तो 15, मानव मस्तिष्क के दो गोलार्धों को कौन जोड़ता है? दो गोलार्धों को कौन जोड़ता है? तो कोपल्स केलोसम। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिएगा, सोचने के लिए, हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए, शरीर की संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 17, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो याद रखिएगा 1350 ग्राम होता है। 1350 से 1400 ग्राम, 1350 से कितना होता है? तो 1400 ग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखिएगा, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन है? मानव मस्तिष्क के सबसे विकसित भाग कौन है? तो याद रखिएगा सेरिब्रम है। कौन है? तो सेरिब्रम है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के ऊतक को मर जाने से होता है? किसी व्यक्ति की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के ऊतकों को मर जाने से होता है? तो याद रखिएगा मस्तिष्क के मर जाने से वे व्यक्ति मर जाते हैं। आगे देखिएगा, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि जो है मानव शरीर में कहाँ पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा मस्तिष्क में ही पाए जाते हैं। कहाँ? तो मस्तिष्क में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, तो 21 देखिएगा, मानव मस्तिष्क में वे नियंत्रण केंद्र जो भूखे, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करता है तो कौन है? हाइपोथैलेमस है। कौन? तो हाइपोथैलेमस है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में शोषण कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो मेडुला, क्या बोले हैं? मेडुला ओब्लिगेटा से होता है। आगे क्या? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद किस ऊतक में कोशिका का कोई विभाजन नहीं होता है? तो देखिएगा, याद रखिएगा तंत्रिका ऊतक में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुमति कौन करता है? मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुमति कौन करता है? तो थैलेमस करता है। कौन? तो थैलेमस करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? तो थैलेमस से होती है। किससे? तो थैलेमस से होती है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 26, मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतिक के रूप में कार्य कौन करता है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है? 26 का होगा बी, थैलेमस है। कौन? तो थैलेमस है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क करता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा होता है? तो टेम्पोरल टोब, कनपट्टी भाग जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग रहती है? ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकेंड रहता है। 0.1 सेकेंड। आगे क्या? तो EEG का प्रयोग किस गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क की दर्ज के लिए, मस्तिष्क में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31,
मस्तिष्क के ऊपर पाए जाने वाले लेयर्स में कौन सा द्रव भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहर आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? तो याद रखिएगा कौन है? तो सेरेबो फ्लाइंड द्रव, और एक है सी एस एफ है। देखिएगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दोनों हैं। आगे क्या? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32। मानव शरीर की मांसपेशियों की गतिविधि कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? तो देखिएगा उपयुक्त दोनों करता है, मोटर न्यूरॉन और प्रेरक तंत्रिका कोशिका। आगे क्या? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 है। मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के स्रावन को भी नियंत्रित यही करता है। कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। कौन? तो हाइपोथैलेमस करता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। मनुष्य के मस्तिष्क के कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पार्श्व मस्तिष्क। ये जो सबसे पहला प्रश्न पूछे तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क है। आगे क्या? तो देखिएगा मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? तो परम मस्तिष्क को, और क्या? तो ग्रेंडुमरम को क्या? तो सी, उपयुक्त में से दोनों। आगे देखिएगा क्या? तो मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो देखिएगा मेडुला ओब्लेगेटा है। मेडुला ओब्लेगेटा है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37। पोन्स, सेरिब्लियम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? किस मस्तिष्क का? तो पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो पोन्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38। मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? तो याद रखिएगा क्या? तो ग्रेडुलम है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो सेरिबेलम है। कौन है? तो सेरिबेलम है। कौन? तो सेरिबेलम है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेवार है? अर्थात आप कमेंट में बताइएगा कि मानव मस्तिष्क के कौन सा भाग जो है चिंतन के लिए अति महत्वपूर्ण जिम्मेवार है। यह जो है 10 से 15 मिनट का वीडियो है, और 10 से 15 मिनट के हर वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट किया जाता है, जो है साइंस अर्थात बायोलॉजी का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।